ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल्स बी डी सच दैट कि जो डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है। और आपने क्या करना है, ये चीजें क्या करनी है, शो करनी है। फिगर आपको जो गिवन है, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आइए कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू बी। चलिए ए पी डी ये रही भाई, ए पी डी ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। और सी क्यू बी ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है ना, ठीक। चलिए इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी में क्या देखिए, बी सी जो एडी के इक्वल होगा नहीं होगा। चलिए कि जो एडी है वो किसके इक्वल हो गया, बीसी के। क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले बोला था कि जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, तो ये इसकी क्या होगी, अपोजिट साइड। तो लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके सर, पहली बात तो। दूसरा डीपी बराबर है बी क्यू, डीपी बराबर है बी क्यू, ये आपको गिवन है। डीपी बराबर है बी क्यू, ये आपको गिवन हो गया भाई। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि एडी और बीसी क्या है, पैरेललोग्राम की साइड है, तो ये क्या है, साथ में पैरेलल भी तो हैं। पैरेलल है तो क्या होगा, जो इसके एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू, सी बी क्यू अल्टरनेट नेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर, तो लिख दीजिए अब। इसीलिए ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू बी किस मेथड से, बाय, दो मेरी साइड हो गई, एक मेरा एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल से। ठीक है, साइड साइड एंगल इसको पहले ले सकते हैं कि साइड साइड एंगल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रूफ हो गया भाई। सेकंड, AP बराबर है सी क्यू, AP बराबर है सी क्यू, तो लिख देंगे कि AP बराबर है सी क्यू सी पी सी टी। कारण क्योंकि जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रेंट है CQB के। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट CQB के प्रूव्ड है, और ये प्रूव्ड है तो ये क्या हो जाएंगे इसके CPCT। क्लियर। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इन ट्रायंगल AQB, AQB, चलिए थर्ड पे कि ट्रायंगल AQB ट्रायंगल CPD के इक्वल है। तो उठा लीजिए इसी को, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, CPD AQB ये रही, तो AB बराबर है DC, तो AB बराबर है DC, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और BQ जो है वो किसके इक्वल दे रखे, DP के गिवन है। फिर से वही लाइन लिखेंगे कि जो BQ है वो DP के गिवन है। अब की बार क्या हो जाएगा, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसके।
समझे ना? तो एंगल है सी डी पी, ठीक है, एंगल है। और इधर वाला एंगल क्या है? ए बी क्यू। तो एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल है सी डी पी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो लिख देंगे इसीलिए ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है सी पी डी। ट्रायंगल है ए क्यू बी इक्वल है ट्रायंगल है सी पी डी। इस मेथड से बाय क्या देखियो, दो साइड है, फिर से एक एंगल है तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। क्लियर? चलिए 3 हो गया। नंबर 4, ए क्यू बराबर है सी पी, ए क्यू बराबर है सी पी। तो देखेंगे कि ट्रायंगल ए क्यू बी जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है हमने, सीपीडी प्रूव्ड है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए क्यू बराबर है सी पी, कारण है सी पी सी पी। क्लियर बात? चलिए 5वां में ले लीजिए इसी में, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। देखो ए क्यू बराबर है पी सी और बी क्यू बराबर है, आपने क्या प्रूफ किया था उसमें, ए पी बराबर है क्यू सी, ये वाला प्रूफ किया था ना। तो लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ कि ए पी बराबर है सी क्यू एंड ए क्यू बराबर है सी पी। अब ये जो अपोजिट साइड है वो क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई। तो अब ये इक्वल है तो इनके बीच का जो गैप है वो बराबर है कि नहीं? तो लिख देंगे कि ए पी बराबर है सी क्यू एंड ए क्यू बराबर है सी पी। इसीलिए ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 6 है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस। देखो इन्हें क्या कहा कि जो ए बी सी क्यू जो है ना वो एक पैरेललोग्राम है और सी से और ए से जो वर्टेक्स डाले, वर्टेक्स से क्या है परपेंडिकुलर डाले गए पी और क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया। तो कहता है कि शो दैट कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी। चलो भाई, कौन सी वाली, ए पी बी ये वाली ट्रायंगल और दूसरी सी क्यू डी ये वाली ट्रायंगल, कोई बात नहीं, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की बात है। चलिए कि इन फर्स्ट पार्ट कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, देखो क्या आएगा, क्या आएगा, कौन सी ट्रायंगल है, ए पी बी, ए पी बी। तो ए बी जो सी डी का इक्वल, कारण है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जी सेकंड, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 का है, यह भी क्या है 90 का है। तो एंगल सी क्यू डी और एंगल ए पी बी, तो एंगल ए पी बी एंगल सी क्यू डी इज 90 डिग्री, क्योंकि ने परपेंडिकुलर बोला है। ओके सर, और देखिए ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल है सी डी पी इक्वल होगा एंगल है ए बी पी। एंगल ए बी पी बराबर एंगल है सी डी क्यू, सी डी क्यू। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसकी साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइडें।
तो ए बी जो सी डी के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। लिखेंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो मेरे एंगल हो गए कि मेरी साइड होगी, तो लिख देंगे कि इसीलिए ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, दो मेरे एंगल हो गए कि मेरी साइड होगी। अब सेकंड पार्ट देखिए कि ए पी बराबर है सी क्यू, ए पी बराबर है सी क्यू, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी। हमने बात प्रूफ करी है, तो क्या लिखेंगे कि जो ए पी है सी क्यू, कारण सी पी सी टी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी जो सी डी के पैरेलल है एंड ए डी जो बी सी के इक्वल गिवन है। तो आपको शो करना है कि एंगल ए जो एंगल बी के इक्वल, एंगल सी एंगल डी के इक्वल, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी और डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल दिखाने हैं। देखिए ए बी सी डी आपको ट्रेपेजियम गिवन है। सबसे पहला काम क्या रहेगा इसमें, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपने क्या करना है, सी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल डालनी है किसके, ए डी के। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है आपने कि ड्रा ए लाइन कहां से, फ्रॉम वर्टेक्स सी सच दैट, इस प्रकार से कि जो ए डी है वो क्या हो, पैरेलल हो इसके इसी के, एंड ए डी इसी के इक्वल भी हो। ठीक है, और ठीक है, ये क्या है, जो सी से क्या लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो ए बी को जब आप आगे बढ़ाओ ना तो हमने क्या, जहां पे पॉइंट किया उसको ई पॉइंट ले लिया। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके सर, तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। एंगल ए जो एंगल बी के प्रूव करना आपने। चलो देखो, ए डी जो बी सी के इक्वल गिवन है ना, इसने गिवन किया ए डी जो बी सी के इक्वल है भाई, है कि नहीं। ठीक है, और ए डी जो वो इसी के, ये गिवन है भाई। अब ए डी जो वो इसी के इक्वल है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से। अब ए डी इसके भी इक्वल और ए डी इसके इक्वल, तो बी सी जो वो इसी के इक्वल हो जाएगा। इन्हें फर्स्ट और सेकंड दो नाम दे दो किसी ने। ठीक है, कि जो बी सी है वो इसी के इक्वल हो गया, बी सी जो वो इसी के इक्वल हो गया। अब ई जो ट्रायंगल है बी ई सी, इन ट्रायंगल है बी ई सी, बी सी जो इसी के इक्वल है, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है मेरा, एंगल बी सी के सामने कौन सा एंगल है मेरा, ई है। तो एंगल, चलो वो ले ले, पूरा नाम लिख देंगे इसका, सी ई बी। वो किसके इक्वल होगा, एंगल है सी बी ई, क्योंकि इसी के सामने ये वाला एंगल है। तो एंगल सी बी ई अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्योंकि हमें बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि क्या है, हमारे एंगल्स इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है, और जिस साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी। तो चलिए एंगल सी ई बी, ये एंगल और ये एंगल क्या आगे मेरे इक्वल आगे। ए डी ई सी के पैरेलल गिवन है कि नहीं गिवन है,
नहीं सॉरी, AD जो है EC के इक्वल है। ओके, अब जो ट्रेपेजियम है उसमें क्या है, मेरा AB जो है DC के पैरेलल है, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, उनमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड का होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो AB जो वो DC के पैरेलल आपको गिवन भी है, ये रही गिवन। देखेंगे यही बात है कि AB जो वो CD के पैरेलल गिवन है, क्योंकि ट्रेपेजियम है इसमें। तो अब ये क्या है, AB लाइन को जब हमने आगे गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि या AE जो पैरेलल है वो DC के है। तो क्या है, एंगल है ए, देखो ये पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन, तो A B और E ये तीनों क्या मेरे कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट है तो मैं एंगल को यहां से भी काउंट कर सकता हूं कि BEC, एंगल BEC इक्वल एंगल BAD, सॉरी इक्वल नहीं प्लस एंगल BAD, दोनों का सम क्या होगा मेरा 180 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो क्या हो गए, कोइंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। चलिए सर, अब एंगल क्या लिया हमने, BEC, BEC या CEB, ठीक है। यहां पर हमने इसका एंगल का क्या नाम लिया था, CEB। तो यहां पर भी वैसे एक्सिस को पलट दो तो CEB लो, ताकि सेम आपका मैच हो जाए। तो एंगल CEB इसके इक्वल एंगल है CB के, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, तो एंगल CBE प्लस एंगल BAD इक्वल 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखो AE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर दो एंगल बन रहे हैं मेरे, एंगल CBA या एंगल ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE, इनका सम भी कितना होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो लीनियर पेयर, इसको सेकंड नाम दे देंगे लीनियर पेयर। अब देखो ये भी 180 इक्वल और ये भी, तो वन और सेकंड को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां क्या था, एंगल CBE प्लस एंगल BAD इक्वल एंगल ABC प्लस एंगल CBE। तो CB से CB कैंसल, तो एंगल BAD कौन सा एंगल है, BAD यही तो है, तो एंगल A, ठीक है, लिख देंगे या एंगल A। और ABC कौन सा एंगल है, ABC B तो है, एंगल B, हेंस प्रूव। ये अपने को प्रूव करना था। हो गया फर्स्ट पार्ट। तो कहाँ देखिए, अब सेकंड पार्ट है कि एंगल C जो हो एंगल D के इक्वल। देखो ABCD क्या हमारी ट्रेपेजियम गिवन है, जिसमें AB जो वो क्या है, CD के पैरेलल है। अब जो AB है CD के, तो AD और BC क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल लाइनें हैं। तो लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख दें कि एंगल BAD, एंगल A की बजाय एंगल BAD भी लिख सकते हैं। रीजन क्या ये, को इंटीरियर एंगल। सेकंड, इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल CB कितना होगा, 180 होगा। ये भी रीजन है, सेम ही है कि को इंटीरियर एंगल।
ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। ए और बी हमने पहले फर्स्ट में क्या करे थे, इक्वल प्रूफ करे थे, तो क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एंगल ए से रख सकता हूँ, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूफ किया हमने फर्स्ट में। तो एंगल ए से एंगल डी बराबर एंगल सी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है, देखिए कि ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। अब जब ट्रायंगल बनी है तो हम क्या करेंगे, देखो कुर्सी बनानी है ए बी सी, तो ए बी सी, तो क्या करेंगे ज्वाइन ए सी। और दूसरी ट्रायंगल क्या बनानी है मेरी बी ए डी, तो बी ए डी, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा अपन, तो लिखेंगे कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब उठाओ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ध्यान से देखिए, सब में ध्यान से देखिए, पहले तो इसी को नजर मार लो, देखियो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है कि ए बी दोनों पे सेम आ रहा है, तो लिखेंगे पहले तो पहले यही लिख दो कि जो ए बी है वो बराबर है ए बी के कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा एंगल भी दिख रहा है मुझे बी और ए, क्योंकि बी ए डी सेपरेट एंगल हो गया यू बी, और ए बी सी, तो यहां पर भी एंगल भी सेपरेट हो गया, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि हमने क्या किया था फर्स्ट में प्रूफ किया था, तो प्रूफ्ड इन फर्स्ट। चलो एक चीज और लेके आओ, क्या लेके आएंगे देखते हैं इसमें। तो एडी जो है वो बीसी की इक्वेशन है, शायद देर की है, ये रही, लिख दीजिए कि जो एडी है वो बराबर है बीसी, ये क्या मेरा गिवन है, लिख दिए, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, किस नियम से, दो साइड हो गए एक एंगल हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब देखिए लास्ट पार्ट है, देखिए मेरा क्या कहता है कि डायगोनल AC बराबर है डायगोनल BD। यही इक्वेशन क्यों उठा के लाओ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ये हमने प्रूफ किया है। अब ये प्रूफ है तो क्या करेंगे, देखो AC और BD इसी के तो पार्ट हैं, AC और BD, AC बराबर होगा BD के, कारण बाय CPC। तो ये थी हमारी सर एक्सरसाइज 8.1 के 7th सम। आप अगर इससे हटके कोई क्वेश्चन आपका डाउट जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, चैनल आपकी वजह से बहुत ग्रोथ कर रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइबर अपने आसपास चैनल पे ज़रूर लेके आएँ। थैंक यू।